भारत सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसमें आदिवासियों के लिए मकान बनाया जाता है। शिवपुरी में एक ऐसा ही एक लाभार्थी ममता है, जिनका चयन हुआ है। हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने उनसे बातचीत की है, उनके घर पहुंचकर, और ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय एक झोपड़ी में हैं और झोपड़ी है ममता आदिवासी की। ममता आदिवासी अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। उसके बच्चे स्कूल गए हैं और ये खाना बनाने की तैयारी के साथ उनका इंतजार कर रही है। बच्चे आएंगे, खाना खिलाएगी, उन्हें तैयार करेगी और फिर अपने एक नए मकान में काम करने के लिए जुट जाएगी। नया मकान हम इसलिए कह रहे हैं कि झोपड़ी से निकलकर अब ममता कुछ दिनों बाद अपने नए मकान में जाने वाली है। नया मकान उसे प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत दिया गया है। लेकिन इस बीच ममता बेसहारा क्यों है, इस कहानी पर भी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और समझते हैं और आपको समझाते हैं कि जीवन के सफर में ममता के साथ चलने वाले उसके जीवन साथी की अचानक मौत हो गई। उन्हें बीमारी ने घेर लिया और बहुत इलाज कराया। ममता ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने पति को बचा नहीं सकी। ममता, अपने पति को तुम नहीं बचा सकी, क्या हुआ था उन्हें? बीमार पड़ गए थे। कैसे बीमार हो गए थे? अचानक ही हो गए थे। क्या हुआ था कुछ? वे तो अचानक ही हो गए बीमार। और इलाज आपने? बहुत कुछ इलाज कराया। इलाज कराया? बहुत तो पैसे लगाए पर लेकिन नहीं बच। पैसे भी बहुत लगे? बहुत लगाए लेकिन नहीं बच पाए? नहीं बच पाए। कितना वक्त हो गया उनको? 1 साल हो गए। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 3 है। 3 बच्चे हैं। तो बच्चों में कितने लड़के हैं, लड़की हैं? 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। और लड़का बड़ा है कि लड़की? 2 लड़के बड़े हैं और लड़की छोटी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक पढ़ता है 9th में, एक पढ़ता है 4वीं में, मोड़ी अभी पहले में। मोड़ी मतलब बच्ची जो है वो पहली क्लास में है, बच्चा जो है चौथी क्लास में है और उससे बड़ा बच्चा 9th क्लास में भी है। अच्छा, तो इन बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं आप? मैं तो जी सर ये बनाने चाहती हूँ कि मैंने तो बहुत कुछ मजदूरी कर ली, पर लेकिन मेरे बच्चा नहीं कर रहे हैं। बस इतनी मेरी वो है, या मेरा बच्चा मास्टर बने या कोई कलेक्टर बने। इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बच्ची भी पढ़े। ममता, ये ख्वाब तुम्हारे मन में कैसे आया? कैसे सोचा तुमने कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके कलेक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे? मजदूरी करेंगी मैं पूरी तरह से, क्यों बनाऊंगी उसको। पूरा करोगे? हमारे गांव के सरपंच सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं, हमारी खूब कर रहे हैं मदद। हर एक काम में बहुत मदद करते हैं वे। अच्छा, तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आया कि तुम अपने बच्चों को कलेक्टर बनाओ और मास्टर बनाओ? ख्याल आ रहा है कि मजदूरी करके हम बनाएंगे उसको। अच्छा, पूरा करेंगे? पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना कि ममता कह रही है कि वो पूरी कोशिश कर रही है और उसकी कोशिश है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर न केवल तैयार हों, बल्कि कलेक्टर, मास्टर और बड़े मुकाम पर पहुंचे। हम भी दुआ करते हैं कि ममता आदिवासी का ये सपना इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हुए उस मकान के सपने की तरह पूरा हो और हम एक बार फिर इस गांव में ममता के साथ रिपोर्ट करते हुए उसके तीनों बच्चों को दिखाएं और बताएं कि वो वास्तविकता में पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए और ममता ने अपना सपना पूरा कर लिया। शिवपुरी के इस गांव से ममता आदिवासी के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।